लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में 11 साल की बच्ची के कथित बलात्कार और हत्या के मामले में मुख्य आरोपियों में से एक को हिरासत से भागने की कोशिश करने पर मुठभेड़ में मार गिराया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी प्रभास मंडल को मंगलवार रात जांच के तहत दक्षिणी 24 परगना जिले के सूर्यपुर ले जाया गया था। आरोपी ने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी से बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की। उसने पुलिसकर्मी पर गोली भी चलाई, जिसके जवाब में पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। गोलीबारी में प्रभास मंडल को गोली लगी, उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस मुठभेड़ पर उतरी कांथी विधायक सुमिता सिन्हा ने कहा है कि एक बच्ची का रेप जिन्होंने किया वो शैतान है। इन लोगों का हाल ऐसा ही होना चाहिए। जो लोग कानून को हाथ में लेंगे उनका हाल ऐसा ही होगा। एक नाबालिका नहीं, उसको शिशु कहे जा सकती है। उसको रेप किया, वो तो जो लोग किया वो लोग शैतान है, हेवन है। ये लोगों का तो यही हाल होना चाहिए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भाजपा में शामिल होने की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि मेरा सिर काट दो, मैं फिर भी भाजपा में नहीं जाऊंगी। उन्होंने टीएमसी के दो फाड़ होने पर कहा कि इसे न टूट कहा जा सकता है और न ही पतन। यह वही पार्टी है जिसने एक महीने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 41% वोट हासिल किए थे। इसे 2 करोड़ 60 लाख वोट मिले थे, जो डेनमार्क की आधी आबादी के बराबर है। सवाल है कि तब से कितने लोग पार्टी छोड़कर गए हैं। 20 सांसद, 65 विधायक, मान लीजिए 10 मेयर और कुछ 100 अन्य लोग भी पार्टी छोड़ गए, यानी कुल 200 से 250 लोगों ने इस्तीफा दिया या पार्टी छोड़ी है। आईआईएम रांची की एक पीएचडी छात्रा ने संस्थान प्रबंधन द्वारा आदिवासी होने के कारण उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। प्रियंका कुजूर ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजी शिकायत में आरोप लगाया कि उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया है। प्रियंका ने रांची के सर्किट हाउस में आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा से मिलकर आईआईएम रांची प्रबंधन के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। प्रियंका के अनुसार बीआईटी मेसरा से स्नातक होने के बावजूद उन्हें अक्सर ताने मारे जाते हैं और कमजोर कहा जाता है। उन्होंने संस्थान के छात्रों को अंक देने में भेदभाव का भी आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आज रांची में झारखंड इन्वेस्टर्स मीट को लेकर कहा कि राज्य सरकार इन्वेस्टर्स मीट करा रही है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। पूंजी निवेश होना चाहिए, तभी रोजगार के अवसर मिलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री को राज्य की कानून व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए। रोज रोज की धमकियों से व्यापारी डरे हुए हैं। बिहार में बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव काफी रोचक बनता जा रहा है। नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद बांकीपुर सीट पर भाजपा से अभिषेक कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, जो जन सुराज से प्रशांत किशोर ने खुद ताल ठोक रखी है। पीके बांकीपुर सीट जीतने के लिए भाजपा के खिलाफ चक्रव्यूह रच रहे हैं। वह अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते बांकीपुर का उपचुनाव काफी हाई प्रोफाइल बन गया है। इस सीट पर राजद से रेखा गुप्ता उम्मीदवार है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 100 से ज्यादा अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार कई अधिकारियों को उप सचिव, अवर सचिव, अपर समाहर्ता और संयुक्त सचिव के पद पर प्रमोट किया गया है। प्रमोशन के साथ अब इन अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। ओडिशा के गंजाम जिले में एक 5 साल की बच्ची अपने स्कूल के पीछे शौच करने गई थी, तभी आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना महानाला गांव के सरस्वती शिशु मंदिर में घटी। पहली कक्षा की छात्रा स्कूल के पीछे के आंगन में गई थी, तभी कुत्तों ने अचानक उस पर हमला कर दिया, जिससे उसे कई जगह काटने के घाव हो गए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।